वक्त मैं उतरोड़ में मौजूद हूँ और उतरोड़ में हमारे साथ साबिक नाज़िम दिलदार अहमद शाह मौजूद है। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या मसाइल है और मसाइल के हवाले से क्या सूरत हाल है, उसके हल क्या क्या उन्होंने किया है। सर, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, आप हमें टाइम दे रहे हैं। ये बताएं कि क्या क्या बड़े बड़े मसाइल है और इसका हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मेरे भाई कि आप यहाँ पे आए और हमारे इस हालत को आप जानने की कोशिश करें। जनाब आले, हमारे सबसे बड़े मसाइल तो यहाँ पे एक रोड है, एजुकेशन है और इसी तरह इरिगेशन चैनल हैं। तो हेल्थ का हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। अस्पताल और इसी तरह डिस्पेंसरी यहाँ पे एक हैं वाली स्वाद की बनी हुई, लेकिन शरीनज़ादा भाई यहाँ पे 45,000 आबादी पर मुश्तमिल हैं। यूनियन कौंसल उतरोड़ 2010 के सैलाब ने इस 14 किलोमीटर जो रोड है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। अब इरिगेशन जो चैनल थे वो भी सारे के सारे तबाह हो गए थे। तो वहाँ पे थोड़ी बहाली इन लोगों ने अपनी मदद आप यहाँ पे ये रोड बहाल कर दिया था, कालाम के साथ उन्होंने लिंक कर दी। तो इसके बाद मेरे भाई आप भी ख़ुद इस उतरोड़ रोड पे आप चल के आए हैं। तो यहाँ 10 साल से हमारे इस रोड की यही हालत है। यहाँ पे एक ठेकेदार हैं ज़ैनुल आबिदीन एंड सन्स कंपनी ने उसका ठेका लिया है। लेकिन मेरे भाई कसम खुदा की मैं आपको कह रहा हूँ कि 2016 से इस बंदे ने 10% काम भी इस रोड पे मुकम्मल नहीं किया है। यहाँ पे डिलीवरी कैसे होते हैं, जो 110 किलोमीटर के फासले पर सैयद शरीफ अस्पताल है, यहाँ पे वो लेडी डॉक्टर नहीं है, LHV नाम कोई चीज़ नहीं है। तो फिर यहाँ से जब इसी तरह के कोई डिलीवरी केस आते हैं तो उसको वहाँ पे मिंगोरा ले के जाना पड़ता है। तो इस रोड के वजह से या माँ मर जाती हैं या बच्चे के डेथ डेफिनेटली हैं। तो दूसरे बड़े मसाइल यहाँ पे जो एजुकेशन का हम कह रहे हैं, यहाँ की यही गुर्बत और यही हालत आप देख रहे हैं। साल का एक ही फसल है सर जी। यहाँ पे एक हाई सेकेंडरी स्कूल बना है 2014 में, लेकिन सर जी अभी तक ये 2020 हो गए, उसमें एक टीचर भी नहीं है। अमले के बेइंतहाई कमी है और शदीद मुश्किलात का सामना है इन लोगों का। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे गर्ल्स एक स्कूल है, मिडल स्कूल। यहाँ के 45,000 आबादी पे एक ही गर्ल्स मिडल स्कूल है, लेकिन उसमें भी अमले की कमी है, वो असातिज़ा यहाँ पे नहीं है। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि ये अस्पताल और इसी तरह हेल्थ का मसला, घबराल में यहाँ से आगे 4 किलोमीटर पे एक BHU घबराल वहाँ पे हैं, लेकिन उसमें भी ना MBBS डॉक्टर हैं, ना LHV इसी तरह कोई नाम की कोई डॉक्टर ही नहीं है। डिस्प्रिन की गोली तक वहाँ पे मुयसर नहीं हो। अभी जो मेरे ख्याल ये मौसम अभी चेंज हो रहा है, मौसम सरमा के पर यहाँ पे तुल रहे हैं सर जी। यहाँ पे 10 फुट 12 फुट तक इसी तरह यहाँ पे बर्फ़ पड़ते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इन लोगों को जो रोड के सफाई होते हैं उसमें जो CNW वाले महकमे अपनी मशीनरी लेके आते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट यही थी आपके वसासत से सर जी, उसमें पहले जो साल गुजरे हैं उसमें उन्होंने ये सफाई के लिए एक कायद आज़म के ज़माने का एक मशीनरी वो लाकर यहाँ पे खड़ा करते हैं। तो वो 5 मिनट काम करते हैं, 10 दिन तक वो ख़राब पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपसे के तवज्जुह से ये हुकूमत से अर्ज़ और अपील करूँगा। एक तो रोड की यही हालत है, दूसरे ऊपर से बर्फ़बारी होते हैं, तीसरी इन लोगों को यहाँ पे ना अस्पताल की सहूलत होती है, न इसी तरह कोई दूसरी मुतबादिल कोई सहूलत है। तो लिहाजा बराए मेहरबानी हमारे इस टूटे फूटे रोड पे ये मशीनरी तो उनको कहेगी ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने नाज़िम साहब की तफसीली बातें सुनी, उन्होंने तमाम जो यहाँ पर बड़े बड़े मसाइल उस पर रोशनी डाली। मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मवासिलात का हो। क्योंकि आगे अगर आप देखें तो कुमराट वैली है, कंडूल झील है और खड़खड़ई झील है, खापेरू झील है, ये एक हब बना हुआ है। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर तवज्जो दी जाए तो ये सड़क अगर ठीक होता है तो न सिर्फ सयाहों को बल्कि मकामी शहरियों को भी सहूलत मुयसर होगी और तमाम तर कारोबार जो है ना वो चल पड़ेगा।
बाड़ी यहाँ पर की जाती है। मुझे जो नज़र आ रहा है शलजम है। मेरा ख्याल है शलजम की फसल को तैयार किया जा रहा है, बोरियों में बंद करके मंडियों तक ले जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। खेतों में काम करने वाले हमारे उतरोड़ के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ हम चाय पियेंगे और आपको दिखाएंगे कि शलजम कैसे मतलब तैयार हो जाता है इसका फसल, और किस तरह उन्होंने बोरियों में बंद किया है। चाय का जो कप है वो आपको दिखाएंगे। अब हम थोड़ा सा शलजम खाएंगे, आपको खिलाएंगे कि आपको नहीं, मैं खुद खाऊंगा। तो आप तो दूर है, आप दूर हैं। तो मैं और अफजल खान बैठे हुए हैं, देखते हैं कि ये इसका जायका कैसे है। थोड़ा सा इनको ये बोरी भी दिखाए कि जिस तरह इनको बंद किया जाते हैं। ये उतरूड के इलाके का शलजम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और ये पूरे पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जायकादार, मिठास के लिहाज से बेहतरीन और तवानाई के लिहाज से तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप जब खाएंगे तो बिल्कुल चर्बी वगैरह सब ख़त्म और पेवर चीज़ जो है ना आपके बदन में शामिल होगी। मेरे साथ रहें। शलजम अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये ज़मीन के अंदर से जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको इनको फसल जो है ना वो ये बिल्कुल तैयार हो गया है और ये अगर आप देखें इनका फसल बिल्कुल तैयार है और अभी ये बोरियों में पैक करते हैं। अगर आप ये देखें तो काफ़ी मतलब ये मशहूर है। यहाँ मुकामी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अगर आप देखें पूरा ये जो ज़मीन है यहाँ पर ये बहुत ही ज़रख़ेज़ है और ये बोरियों में पैक किया जाता है और बोरियों में पैक करने के बाद ये उतरोड़ ले जाते हैं ट्रैक्टर में और उतरोड़ से फिर ट्रकों के ज़रिए पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह चले जाते हैं। यहाँ मुकामी एक ज़मींदार से मैं बात करना चाहूँगा। मोहम्मद अनीफ, ये बताइए ये कितने अरसे में ये तैयार हो जाता है फसल? 2-3 महीने में इनका है गुजारा हो जाता है इन लोगों का? गुजारा हो जाते हैं इसमें। बस ये गरीब लोग नहीं है, मजबूरी हो और हमारी ज़मीन भी नहीं है। हम इसको काश्त कर इसका या ज़िम्मेदारी करते हैं। उसके बाद कम से कम ये 3 महीने में इसमें खेत खाद भी डालते हैं, उसमें भी पानी भी लगाते हैं। ये कम से कम 3 महीने में इंशाल्लाह वो तैयार होते हैं। फिर हम यहाँ से काफ़ी खर्चे आते हैं, काफ़ी जो ट्रैक्टर आते हैं। हमने रोड भी खुद बनाया अपनी मददगार से। अच्छा, ये रोड खुद बनाया आप लोगों ने? उन्होंने बनाया, सिर्फ चंद लोग जवानों ने बनाया है। ये 20 बोझे 15 बोझे यहाँ से ट्रैक्टर में डालते हैं तो इसकी सफाई करते फिर यहाँ से पीने जाते हैं। तो आप आपसे भी जाना चाहेंगे, आप ये बताएं कि ये इस पर रोड पर कितना खर्चा है आप लोगों का? रोड पे तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया खर्चा है। खर्चा है। अच्छा, और मजीद आप इसको आगे लेके जाएंगे कि नहीं? हाँ, लेके जाएंगे इंशाल्लाह। वो जेल पहुँचाएंगे। जेल पहुंचाएंगे। अच्छा, तो हुकूमत कोई ताउन नहीं करते? नहीं, कोई ताउन नहीं यार। मैं समझता हूँ कि चूँकि इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया है और इतना इन्होंने ख्वारी की है, ज़मीन भी इनकी अपनी है, पैसे ये भी लगाते हैं, 4 लाख रुपए इनके लिए बहुत बड़ी मानी रखती है। तो कम से कम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट तो ये स्ट्रक्चर तो बनाए ताकि ये रोड बन जाए। इन लोगों की जो खेती बाड़ी में जो फसल तैयार हो जाती है उसको नीचे उतरोड़ ले जाने के लिए भी कारआमद होगा। और दूसरा ये है कि सयाह जितने आते हैं कंडोल झील, स्पिनखोर्ड झील, वहाँ तक जाने में इनको भी आसानी होगी। तो एक टिकट में 2-3-4 मज़े हैं, लेकिन हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मेरे साथ रहें। में मंगल यहाँ बिल्कुल तैयार चाय, बेहतरीन। इसमें दूध नहीं है,
बाकी ये चाय है। इजाज़ ये बताइए कि ये किस चीज़ के लिए है और ये किस चीज़ का पसंद है? ये मटर है। अच्छा वो जो लगा हुआ नज़र आ रहा है ये इसलिए लगा है कि इधर से ये बंदर आते हैं ना, फसल को नुकसान पहुंचाते। अच्छा तो ये चीज़ इसलिए लगा है, वो बंदर उधर से देखता है यार कोई आदमी खड़ा है, वो फिर इधर नहीं आता। अच्छा, ये मटर की फसल है। मटर की फसल है। मटर जो है ना बेहतरीन यहाँ पर ज़ायक़ेदार, मैंने अभी कच्चे खाए हैं, तैयार हो रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन है। जब भी आप आए इन दिनों में, इस मौसम में, तो आप शलजम और मटर की फसल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ज़ायक़े में बेमिसाल, तवानाई में लाजवाब। आगे है इस वक्त मैं उतरोड डिस्पेंसरी में मौजूद हूँ। यहाँ क्या मसाइल है, क्या मुश्किलात है मरीज़ों को, यहाँ की शहरियों को। हमारे साथ इसकी टेक्नीशियन मौजूद है, इनसे जानते हैं आपका नाम क्या है और ये बताएं कि यहाँ क्या क्या मसाइल है आप लोगों को। जी, मेरा नाम अफजल ख़ान है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। पहले तो मैं हम न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ आए हमारे मसाइल को आगे उजागर करने के लिए। तो इसके बाद यहाँ मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मसाइल हैं फ़िलहाल मैं वो जो है आप लोगों को सामने रखूँगा। पहले तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो सिविल डिस्पेंसरी है हमारे यहाँ की, तो पूरे यूसी का डिपेंड इसी पे है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसे अपग्रेड किया जाए। और फ़िलहाल यहाँ जो डिस्पेंसरी में हमारे ज़रूरियात हैं, पहले तो ये मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ, तो ज़रूरी यही है कि यहाँ पे मेडिकल जो स्टाफ है वो पूरे होने चाहिए। मेरा ख्याल डॉक्टर MBBS होने चाहिए। जी, फ़िलहाल तो नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे MO बिल्कुल लाजमी होना चाहिए। और वो यहाँ का लोकल अगर हुआ तो बहुत बेहतर होगा, यहाँ की डिप्टी होगी। और अगर नॉन लोकल होगा तो वो तकरीबन 2 दिन डिप्टी करेगा और फिर अपने घर जाके बैठेगा और यहाँ बर्डन सारा का सारा मुझ पे आएगा फिर। तो दूसरा अहम बात ये है कि जो मेडिसिन सप्लाई हैं वो मैं यहाँ से जाके ख़ुद लेके आता हूँ। तो गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है, खुसूसन DHO साहब से, हमारा जो इंतज़ामिया है इनसे, कि मेडिसिन की सप्लाई जो है वो ख़ुद वहाँ से कोई इंतज़ाम ऐसा करे कि मेडिसिन की सप्लाई खुद करे। तो यहाँ पे LHV इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल जो भी पेशेंट है वो आम ही हैंडल करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो फीमेल की जितने भी अमराज इनके लिए एक डॉक्टर तो लेडी डॉक्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन LHV भी अगर हुई तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ और तो तकरीबन बिल्डिंग में भी कंस्ट्रक्शन का काम भी करना चाहिए। यहाँ पे पानी की जो सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम जो है यहाँ का जो करीबी जो दरिया है वहाँ से हमारा जो यहाँ बेचती है वो बाल्टी में लेके यहाँ से पानी लेके आता है, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पीने का पानी का भी बड़ा मसला है, जो तो ज़रूरी है कि यहाँ पानी का सप्लाई का जो बंदोबस्त है वो भी फिलफोर किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाऊँ। ये 1962 में तामीर हुई है और ये डिस्पेंसरी है उतरोड की। काफ़ी इस पर आबादी का इन्हिसार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तकरीबन मैंने यहाँ मुकामी शहरियों से पूछा तो तकरीबन 40-45 हज़ार की आबादी है पूरी यूसी की। तो होना यही चाहिए कि यहाँ पर सहूलियात हो, क्योंकि अगर ये लोग कालाम जाते हैं, मिंगवारा जाते हैं, तो मरीज़ की वो हालत नहीं रहती जो यहाँ पर अगर इसको हैंडल किया जाए। तो ये भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और ये भी हमारे लोकल लोग हैं, तो इनको यहाँ पर अगर इनकी दहलीज़ पर सहूलियात दिया जाए तो ये बेहतरीन होगा।
سب سے پہلے شرین زادہ بھائی آپ کا میں بہت زیادہ اتروڑ عوام کی طرف سے مشکور ہوں کہ آپ اسی روڈ پہ گزر کر آئے ہو جو آپ نے خود دیکھا ہے. جی 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 آنا بہت مشکل ہے سیاحوں کے لیے بھی. ڈسپنسری کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ سن 1962 میں اس کی تعمیر ہوئی ہے والی سوات کے دور میں. یہاں آبادی پورا یونین کونسل ہے. پوری یونین کونسل کی آبادی 45-50 ہزار کی ہے. اس میں 2 وی سیز ہے, ایک وی سی گبرال, وی سی اتروڑ. پوری یونین کونسل کے لیے یہ ڈسپنسری اور ایک بی ایچ یو گبرال. آبادی زیادہ ہے, مقامی اسٹاف ہے, ایم او میڈیکل آفیسر کوئی نہیں ہے, MBBS ڈاکٹر نہیں ہے. یہاں لوکل باشندے ہیں, انہوں نے MBBS کی ہے. ہماری حکومت سے درخواست ہے ان کی پوسٹنگ یہاں پہ کی جائے, بالکل. تو یہ ان لوگوں کے لیے سہولیت ہوگی. جی میرا نام تو خالد محمود ہے اور میں یہاں کا لوکل باشندہ ہوں. اچھا, سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ جی. روڈ کی تو یہ حالت ہے کہ کالام سے اتروڑ تک یہ والی سوات کے دور میں بنی تھی. پھر یہ 2010 کا جو سیلاب آیا تھا اس کا نظر ہوا تھا. اس کے بعد اس پہ تقریباً 2-3 ٹینڈر ہوئے, تو ابھی تک آپ لوگوں نے خود اس کو دیکھا ہے, اس کا صحیح حال نہیں ہے. کام کا بھی معیاری کام بھی نہیں ہے اور کام بھی بہت سست ہے. ہمارے حکومت سے اپیل ہے کہ ایک سروے ہوئی ہے کالام کوریڈور, یہاں سے کالام کمراٹ تک 65 کلومیٹر روڈ ہے. اگر اس کو جلد اس پر کام شروع ہوا تو یہ عوام اور سیاحوں کے لیے اس پہ اچھا ہوگا. روڈ کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو محمد ارشاد ہوں سر. اچھا, اور تقریباً 15-16 سال ہو گیا ڈرائیونگ کا. راستہ کا تو یہی حالات ہیں, خراب ہے. خراب ہے تقریباً. کیا کہیں گے, کیا مطالبات کریں گے حکومت سے؟ مطالبات تو یہی ہے کہ ہمارا یہ راستہ جو سڑک ہے اس کو بنایا جائے گا تو مہربانی ہوگی حکومت کی. 3-4 حکومتیں بدل گئے. اچھا جی, کوئی آپ لوگوں کی توجہ نہیں دے رہے؟ کوئی توجہ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. عام گاڑی نہیں جا سکتے, صرف 4x4 گاڑی جا سکتے ہیں. اچھا, ہاں, اکثر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں, جب کارڈ نکالتے ہیں حکومت پاکستان لکھا ہوتا ہے. اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیپوں کی بادشاہی ہے, عام گاڑیوں کی بادشاہی بہت کم ہے, کیونکہ روڈ جو ہے نا وہ کافی خستہ حال ہے. اور ضیاء الرحمان, یہ بتائیں کیا صورتحال ہے, راستہ کیسا ہے؟ عام گاڑیاں آگے جا سکتی ہے کہ نہیں؟ سر جی, بغیر جیپ کے چھوٹی گاڑی کا تو جانا ایسا ہے جیسے اس کو تم پھر ورکشاپ میں لے کے جائے گا, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور روڈ کا یہ حال ہے کہ آپ یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ سڑک ہے یا کھیتی میں آپ جا رہے ہو. اور نیچے ٹھیکیدار کام کر رہا ہے, وہ سیزن ہی کم کرتا ہے. جیسے ہم لوگ سبزی لے کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی سیزن میں کم کرتا ہے, پھر بھاگ جاتا ہے. اور سیزن میں بھی کام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. سر جی, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کوئی کام ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے 1 سال میں اس کو پورا کمپلیٹ کرتا ہے ٹھیکیدار, لیکن ابھی 3-4 سال چل رہا ہے, کچھ کام نہیں ہو رہا ہے, نہیں ہونے کے برابر ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں تھوڑا سا روڈ آپ کو دکھاؤں. روڈ اسٹرکچر بنا ہوا ہے, بالکل بہترین روڈ ہے, لیکن روڈ چونکہ خستہ حال ہے, کچا ہے, پختہ ہونے کی ضرورت ہے. کام ٹھیکیدار کو دیا گیا ہے. تمام لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر کام اس پر تیز کر دیا جائے, کام جو ہے نا وہ سسروی کا شکار ہے. 3 سال ہونے کو ہے, بلکہ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے, لیکن وہ روڈ تاحال جو ہے نا اس کا اسٹرکچر تقریباً نہیں بنا. تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس طرف توجہ دے اور یہ سڑکیں جو ہمارے ہیں اس کو بہترین کر دیا جائے. اس روڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کمراٹ ویلی, گبرال ویلی, جبا ویلی اور کنڈول جھیل, بہت سارے علاقے یہاں پر اس روڈ پر موجود ہے. اگر یہ بنا دیا جائے تو بہترین ہوگا, ٹورزم کو ترقی ملے گی اور ان لوگوں کو, مقامی لوگوں کو بھی سہولت ہوگی اور سیاحوں کو بھی سہولت ہوگی. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے انہیں قربانی دے کر یہاں آ رہا ہے, ہماری مشکلات کو حکومت کے سامنے رکھیں گے. آپ لوگوں کی بہت بہت مہربان ہے. میرا نام ملک افضل خان PTI سے میرے تعلق ہیں. ہمارے سب سے بڑے مسئلہ یہ ہے, یہ روڈ کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے, حکومت نے بہت پہلے سے ان کو منظوری کیا ہے. اب ٹھیکیدار اتنی سست ٹھیکیدار ہے, اس کے میرے خیال میں 3 سال ہو گیا, 3-4 سال اس کو ہو گیا. ابھی تک یہ مشینری روڈ میں کھڑا ہے, لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے رکھا ہے, لیکن عملی کام نہیں کرتے ہیں. حکومت بھی اس پر توجہ دیتے ہیں, لیکن انتظامی بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیکیدار خود سست ہے.
اتروڑ کے مسائل، اتروڑ کی خوبصورتی، یہاں پر کون سی پل، کون سی سبزیاں پیدا ہو جاتی ہے، تمام ہم نے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائے گا۔ یہاں پر کنڈول جھیل ہے، اسپن خوڑ جھیل ہے، خاپیرو جھیل ہے، خلخڑے جھیل ہے، ازمس جھیل ہے، اور ازمس ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ایک نئی جگہ انہوں نے دریافت کی ہے اور اس کے لیے راستہ بھی بنا دیا گیا ہے، سڑک ابھی پختہ نہیں ہے، اسٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے، تو کافی خوبصورت علاقے ہیں یہاں پر۔ زرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر شلجم، مٹر ہے، دیگر، اور پھلوں میں اگر آپ دیکھیں تو سیب یہاں پر بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اخروٹ ہے، بہت زیادہ، مطلب یہ ایک زرخیز زمین ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے اور زراعت کے حوالے سے، دونوں لحاظ سے یہ بہترین زمین ہے۔ ان کے مسائل بھی ہے، ان کے مسائل پر اگر حکومت توجہ دے، خاص کر سڑک کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، سڑک پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے اس روٹ کو جو کالام سے کمراٹ تک کا ہے 65 کلومیٹر ہے، یہ اس کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ سروے بھی ہوا ہے، تو اگر اس پر کام تیز کر دیا جائے تو یہ بہترین ہو جائے گا۔ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور خوبصورت مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔